नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको टैट के लिए तैयारी करा रही हूँ। हमारा कोई सा भी टैट हो, यूके टैट हो, हमारा यूपी टैट हो, हमारा सी टैट हो, इसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है जो हमारी क्या है, सीडीपी की। तो कुछ क्लासें मैंने आपको सीडीपी की करा दी है। आज हम आगे इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये शिक्षण की विधियाँ, यानी कि शिक्षण की क्या विधियाँ है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्या है, सी टैट या तो हमारा क्या होगा जनवरी में, उसमें होगा जनवरी के लगभग 2025 में, या हमारा क्या होगा ये दिसंबर में हो सकता है 2024 में ही। तो ये हमारी क्लास जो चल रही है सीडीपी की, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देख सकते हैं सभी टैट के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा ये टॉपिक है, तो इसमें क्या है, पहला हमारा क्या है, समस्या समाधान विधियाँ, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट्स दिया जाता है, यानी कि जो समस्या समाधान की विधि होती है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे छात्र होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है और उन स्टूडेंटों को, यानी कि छात्रों को, उन्हें खोजने का क्या करते हैं, यानी कि उन्हें बोलते हैं और उनसे उन्हें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। और उसमें ही समाधान में क्या दिया जाता है, हिंट्स भी दिए जाते हैं जिससे छात्रों को आसानी से उन समस्याओं को में खोज सके। तो इसमें जो होता है, क्या होते हैं, उसके स्टेप होते हैं ये। तो पहला स्टेप क्या है, हमारा समस्या को क्या करना है, पहले चुनना है, फिर समस्या का कारण पता करना है, फिर क्या करना है, सेकंड समस्या का कारण पता करना है, थर्ड क्या है, समस्या से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कोलेट करना है, क्या करना है, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करना है, इकट्ठा करना है। फिर क्या है, समस्या का समाधान करना है, जो हमारी समस्या है उसका क्या करना है, फिर समाधान करना है। फिर क्या है, समस्या का व्यावहारिक उपयोग, यानी कि जो हमारी समस्या समाधान है उसका क्या करना है, व्यावहारिक उपयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फिर हमारे क्या है, पहली जो हमारी विधि है, पहली क्या है, आगमन विधि है। क्या है, हमारे पहले आगमन विधि है। इसमें क्या है, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा उपयोग का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। यह विधि कैसे होती है, छात्र केंद्रित होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर क्या करती है, बल देती है। यह विधि कैसी होती है, छात्र केंद्रित होती है और क्या होती है, जो करके सीखने को क्या करती है, बल देती है। यानी कि आगमन विधि को ऐसे भी हम कर सकते हैं, पहले इसमें क्या हो गए, उदाहरण दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दिए जाएंगे, और बाद में फिर क्या करना जाएगा, इसके नियम बताए जाएंगे आगमन विधि में। तो इसमें क्या करता है, जो बच्चे होते हैं ये छात्र केंद्रित होता है, और जो बच्चे क्या है उसको यानी कि करके सीखते हैं इस विधि के तरक करते हुए, यानी कि इस विधि को क्या है, तरक करते हुए। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पहला है, हमारा जो तरक करते हैं, पहले उदाहरण से नियम की ओर। पहले क्या होगा, जो उदाहरण है, फिर पहले उदाहरण होंगे, फिर उसे क्या करेंगे, उदाहरण से फिर नियम की ओर जाएंगे। फिर सेकंड क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फिर क्या होगा, यानी कि स्थूल से क्या होगा, वो सूक्ष्म की ओर जाएगा। फिर क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विशिष्ट से कहाँ जाएगा, सामान्य की ओर। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो हमें पता है, फिर अज्ञात की ओर, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर क्या है, प्रत्येक से परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें क्या है, ये तरक की इस विधि के तरक करते हुए हैं ये। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना आगमन विधि में। नेक्स्ट हमारा क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में क्या होता है, ये देख लेते हैं। यानी कि जो आगमन विधि है वो तो हमारा क्या होता है, छात्र केंद्रित विधि होती है, और जो निगमन विधि होती है वो क्या होती है, हमारी शिक्षक केंद्रित विधि होती है।
इसमें क्या होता है, पहले परिणाम से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, फिर उसमें क्या होता था स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे, फिर इसमें क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर नियम से उदाहरण की ओर। यानी कि निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या बताए जाते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये आप इसे याद रखना। ये क्या होता है, ये शिक्षक केंद्रित होता है, और जो आगमन विधि है वो क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है। फिर समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, जो क्या करता है, सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन क्या करता है, छात्र खोजता है और नॉलेज को लेता है। फिर क्या है हमारे तीसरा, हमारी क्या है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है हमारी, इसमें क्या, प्रवर्तक किल पेटिक, यानी कि किल, जो हमारे वैज्ञानिक है, किल पेटिंग, यह है विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसी होती है, प्रत्येक प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालक के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। क्या करती है, जो बालक के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस विधि में क्या करता है, जो विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्या का हल अपने समय के विचारों के आधार पर करता है। जो उसकी अपनी समस्या का हल होता है वो क्या करता है, अपने विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि क्या करती है, वास्तविकता के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है, प्रोजेक्ट विधि। तो इसके प्रोजेक्ट विधि के बारे में ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में देख लेते हैं क्या है प्रत्यक्ष विधि में। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराया भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना माध्यम बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिसे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा, यानी कि जो व्याकरण के नियम है उसके द्वारा भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्या करता है, बालक मातृभाषा होती है, यानी कि जो बालक की माँ, इसमें मातृभाषा होती है इस विधि में। और क्या करता है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने, यानी कि जो वो एक दूसरे से बात करता है तो बालक अच्छी तरह से उसे सीख लेता है प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए इसे हल किया जाता है। यानी कि विश्लेषण विधि में क्या होती है, यानी कि कोई विधि है, यानी कि इस विधि में क्या होता है, कोई समस्या है तो उसे क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है हमारा संश्लेषित विधि। संश्लेषित विधि क्या होती है हमारी, इसमें क्या होता है, विश्लेषण तथा संश्लेषित विधि एक दूसरे के पूरक होती है। जो विश्लेषण विधि होती है ना ऊपर वाली, और ये संश्लेषण विधि होती है, क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। यानी कि पहले विश्लेषण होगा, फिर ही क्या होगा, उसके पश्चात ही संश्लेषण कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इसमें क्या होता है, विश्लेषण में तो समस्या को छोटे छोटे भाग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि जो समस्या के छोटे छोटे भाग हो उन्हें जोड़ते हुए क्या करा जाता है, समस्या को हल किया जाता है। इस विधि का उपयोग प्राय क्या करते हैं, ज्यामिति में किया जाता है। इस विधि का उपयोग क्या में किया जाता है, ज्यामिति में किया जाता है। अब क्या है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। यानी कि बालक क्या करता है, अनुकरण करके अनुभव के कारण सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक
शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचना करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इसी विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पहले शिक्षक क्या करते हैं, उच्चारण को, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जो शिक्षक के उच्चारण को सुनता है और फिर वो सीखता है। इसमें पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसका क्या है, बच्चे उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। जो व्याख्यान विधि होती है, क्या होती है, प्राचीन विधि होती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। इसलिए इसे क्या माना जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का उपयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। व्याख्यान विधि क्या होती है, ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। और इसमें क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम सीखते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का उपयोग अधिक किया जाता है। तो ये आप इसे याद रखना। फिर क्या है हमारे खंडीकरण। इसमें बच्चों को कंसेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना। खंडीकरण क्या होता है, यानी कि जो कंसेप्ट है उसे टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे हमारे क्या मोबाइल में 10 अंक होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, 3 या 4 समूह में बांटकर याद कराया जाता है। तो ये शिक्षण विधि का टॉपिक था, ये मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।